तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन अकाडमी BSEB में। हमारा कोचिंग सेंटर का नाम है सनराइज कोचिंग सेंटर, जो कि गंगेली में श्री राम माँ जानकी मंदिर के पास है। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है। हमारा नाम नवीन कुमार है। आज का टॉपिक हम लोगों का होगा पंचायती राज। क्या होगा? पंचायती राज। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। क्या है? ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। जिस तरह से नगर पालिकाओं और उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार, ठीक है ना, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। जिस प्रकार नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण स्वशासन चलता है। ठीक है ना? तो चलिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज में। देखिए, पंचायती राज की जो है 3 संस्थाएं होती हैं। कितना? 3। ठीक है ना? पहला, ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा पंचायत स्तर पर जिला परिषद। ब्लॉक को हम लोग तालुका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालुका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, 24 अप्रैल कब? 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ठीक है ना? क्योंकि इसी दिन संविधान अधिनियम अर्थात 73वें संशोधन में संविधान अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, और इस तरह महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम को बढ़ाया गया। किनका स्वप्न था? महात्मा गांधी जी का। ठीक है ना? तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के निम्नलिखित प्रावधान दिए गए थे। पहला नंबर है एक त्रिस्तरीय ढांचा की स्थापना, जो कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत। ठीक है ना? कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत। दूसरा पॉइंट हमारा है ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना। क्या? ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तीसरा पॉइंट दिया है हर 5 वर्ष में पंचायतों के नियुक्ति चुनाव। चौथा पॉइंट दिया गया है अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण। अगला पॉइंट दिया है 5वां नंबर, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। छठा पॉइंट दिया है पंचायतों को निधियों में सुधार के लिए, किसके लिए? सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोगों का गठन। 7वां नंबर का पॉइंट दिया गया है राज्य चुनाव आयोग का गठन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है, तो आप लोग फटाफट सुनिए और समझिए। तो चलिए, अगला पेज में दिया गया है भारत
में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रहा है। कब से? प्राचीन काल से क्या रहा है? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना, किस में रहा है? अस्तित्व में। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, कौन भैया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। किनके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार मैं बता देता हूँ नागौर जिले के बारे में, थोड़ा सा जान लीजिए। किसके बारे में? नागौर जिले। देखिए, नागौर पशु मेला का सबसे बड़ा देन है। यह जो है नागौर में पशु मेला भारत का दूसरा पशु मेला है, सबसे बड़ा। यह मेला जो है 8 दिनों तक लगता है। कितने दिनों तक? 8 दिनों तक, ठीक है ना। राजस्थान का नागौर मेले हर साल आम तौर पर माघ के हिंदू महीने में होता है, जिसमें अंग्रेजी के जनवरी और फरवरी महीने आते हैं। क्या आते हैं? जनवरी और फरवरी महीने, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए इस मेले के बारे में। इसके अतिरिक्त यहाँ कई महत्वपूर्ण मंदिर और स्मारक भी हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। यहाँ मूंग, बाजरी, तिलहन, कपास और मसाला मेथी की खेती किया जाता है। यह जिला कौन सा जिला भाई? कौन सा जिला? नागौर जिला। यह जिला मेथी के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज़ के लिए? मेथी के लिए, ठीक है ना। नागौर के मकरान में विश्व प्रसिद्ध मार्बल निकलता है। यहाँ के मार्बल पत्थर से ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसने? शाहजहां ने। क्या चीज़ का निर्माण कराया था? ताजमहल का, ठीक है। उत्तर भारत में ऐतिहासिक मंदिरों, गुरुद्वारों में इसी नागौर के पत्थर का उपयोग किया गया है। पंजाब के स्वर्ण मंदिर में भी मकरान नागौर के मार्बल का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला पेज की ओर। अगला पेज हमारा है पंचायती राज में राज का क्या अर्थ है। पंचायती राज में राज का क्या अर्थ है? राज शब्द का अर्थ है शासन। क्या भाई? राज शब्द का अर्थ है शासन और पंचायत का अर्थ है विधानसभा। राज शब्द का अर्थ है शासन और पंचायत का अर्थ है विधानसभा। पंचायतों में स्थानीय समुदाय द्वारा चुने और स्वीकार किए गए बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्गों शामिल होते हैं। ये सभाएं व्यक्तियों और गांवों दोनों के बीच के विवादों को सुलझाती है। यह संस्था है, कौन संस्था है? पंचायती राज में राज का जो अर्थ होता है, इसमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं वह सभी बैठ करके गांव के जो भी समस्याएं हैं या जो भी विवाद हैं दो गुटों के बीच, उसका जो है समझौता करवाते हैं और उसको सुलझाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा चैनल का नाम दिया गया है, आप लोग जाएं, उस पर लाल बटन जो सब्सक्राइब का है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अगले अच्छे वीडियो लेकर के आऊं तो आप सबों को वह वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम के द्वारा पता चल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, अब पंचायती राज से हम लोग क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ग्रामीण विकास में इसकी क्या भूमिकाएं हैं, स्पष्ट करें। जो पंचायत की व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है, कम से कम 30 से 35 मिनट का, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और यह क्वेश्चन जो आप लोगों के को कम से कम 5 से 6 बताएंगे, तो यह क्वेश्चन 12th के हिस्ट्री का बुक से लिया गया है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्व माना गया है और महत्व दिया भी जाता है ये सब प्रश्नों को के उत्तर को, ताकि अगर बच्चे आप लोग देख लीजिएगा तो आंसर तो फटाफट डाल दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या था क्वेश्चन हम लोगों का, तो एक बार पढ़ लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ग्रामीण विकास में इसकी क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास कार्यक्रमों में जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई है। पंचायती राज व्यवस्था की 3 सीढ़ियां होती है। हम लोग पिछले भी पेज में पढ़ चुके हैं। कितनी सीढ़ियां होती है? 3 सीढ़ियां। कौन कौन? पहला होता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। क्या भाई? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। पंचायत समिति को हम लोग जनपद पंचायत भी बोलते हैं, ठीक है। जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला परिषद को हम लोग क्या बोलते हैं? जिला पंचायत, ठीक ना। तो चलिए अगला पेज हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। जनता की भागीदारी पंचायत राज्य की समस्त व्यवस्था का मूल तत्व है और पंचायती राज को लोकतांत्रिक का मूल आधार तभी कहा जा सकता है जब इन संस्थाओं का गठन तथा समस्त कार्य संचालन लोकतंत्रीय आधार पर चलता है, ठीक है ना। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं अगला पेज। इस प्रसंग में संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करवाने के लिए अनेक प्रयासों के बाद 73वां संशोधन अधिनियम 1992 अंतिम रूप में पारित हुआ और दिनांक 24 अप्रैल कब? 24 अप्रैल 1993 से यह लागू किया गया। पारित को कब किया गया था? पारित 1992 में इसको अंतिम रूप से पारित किया गया था और लागू कब किया गया था भैया? 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख करें। तो ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला नंबर है शुद्ध जल की व्यवस्था करना। यह ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। शुद्ध जल की व्यवस्था करना। पंचायती राज संस्थाएं गांवों में सफाई का प्रबंध करती है तथा गंदे पानी के लिए नालियों और खाद एवं गंदगी डालने के लिए गड्ढे भी बनवाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट दिया गया है यातायात की सुविधा। किसकी? यातायात की सुविधा। ग्राम पंचायतें गांव में कच्ची सड़कें व पक्की सड़कें बनवा सकती है। वे पुरानी सड़कों की मरम्मत भी करवा सकती है। कौन? ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये सब चीज़ आते हैं। तो हमारे पंचायत के जो भी सदस्य गणमान्य व्यक्ति चुने गए हैं तो वही सब, तो उन पर रोशनी व छाया की व्यवस्था भी करवा सकते हैं। जैसे हमारे गांव में आजकल पॉल की खुट्टा में जो लगे रहते हैं रोशनी, तो ये सब पंचायत के अंतर्गत ही आते हैं।
तो अगला है पॉइंट नंबर 3, शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा की समस्या के समाधान के लिए पंचायतें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संस्थाएं खोल सकती है। यह शिक्षा का व्यवस्था है पर जो पंचायतों की द्वारा किया जाता है। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है न्याय की व्यवस्था। क्या भैया? न्याय की व्यवस्था। ग्रामीण को शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाने की दृष्टि से ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण कार्य करती है। वे मुकदमों को गांवों में निपटाकर ग्रामीणों को आर्थिक संकट से उतारता है। ठीक है ना? तो ये 4 पॉइंट थे आपके। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नंबर 3 है, पंचायत समिति के 4 कार्यों को लिखें। पंचायत समिति के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक बजट योजना तैयार करना। यह पंचायत समिति का कार्य है। ठीक है। दूसरा नंबर है पंचायत समिति का वार्षिक बजट बनाना। तीसरा नंबर है प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कार्य को करना। यह भी पंचायत समिति का ही कार्य है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 और नहीं दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है, पंचायती राज को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था क्यों कहा जाता है। यह 12th के एग्जाम की दृष्टि से भी आई है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण माना जाता है यह क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। भारत में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब 1992 के आधार पर पंचायतों का गठन ग्राम स्तर, खंड या क्षेत्र स्तर, ग्राम स्तर, खंड या क्षेत्र स्तर तथा जिला स्तर पर किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन ग्राम के आधार पर किया जाता है। इस क्षेत्र में आने वाले इस क्षेत्र में आने वाले सभी वयस्क अर्थात जो बड़े लोग हैं, वयस्क हम लोग मानते हैं 18 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों को। ठीक है, जो वयस्क लोग हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मुखिया। आप लोग मुखिया को देखे हैं? हमें तो लगता है आप लोग देखे होंगे। तो ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की दूसरी इकाई है। दूसरी इकाई कौन है? पंचायत समिति। प्रखंड में आने वाले सभी वयस्क के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके प्रधान को प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? प्रमुख। किसे कहा जाता है? जो प्रखंड में आने वाले सभी वयस्क इसके सदस्यों का चुनाव करते हैं और इसके प्रधान को क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला पेज बढ़ते हैं। जिला पंचायत या जिला परिषद। जिला पंचायत या जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की वह इकाई है जिसका गठन पूरे जिले से संबंधित है। किससे? पूरे जिले से संबंधित है, ग्रामीण विकास के लिए किया जाता है। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ग्राम पंचायतों को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए सुझाव दें। जो हमारी ग्राम पंचायत है उसको अधिक महत्वपूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसका सुझाव दिया गया है।
ग्राम पंचायतों को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला नंबर पॉइंट दिया गया है, पंचायतों के कार्य समिति हो। किसके कार्य समिति? पंचायतों की। ठीक है, पंचायतों को 3 स्तरों की संस्थाओं के कार्यों के बीच स्पष्ट विभाजन हो। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 दिया गया है, कमजोर वर्ग को, किसको? कमजोर वर्ग को निर्वाचन सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। जो कमजोर वर्ग है उसको प्रशिक्षण के माध्यम से सारे के सारे चीज़ बताया जाता है। पॉइंट नंबर 4, पंचायतों को स्वराज का 5%, कितने प्रतिशत? 5% भाग प्राप्त हो। अगला पॉइंट नंबर 5 है, पंचायतें राजनीतिक गुटबंदी से पृथक रहे। किससे? जो गुटबंदी हमारे पंचायत में किए जाते हैं उससे जो है क्या रहे? पृथक रहे। तो अगला पॉइंट दिया गया है, पॉइंट नंबर 6, ग्राम पंचायत के सदस्य को प्रशिक्षण दिए जाए। जो भी हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उसको प्रशिक्षण दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, न्याय पंचायत के सरपंच की प्रस्थान स्वतंत्र हो, यानी कोई भी दबाव इस पर ना हो। अगर दबाव दिए जाएंगे सरपंच जी पर तो सरपंच जी हमारे न्याय कहाँ से कर पाएंगे पंचायत के लिए? ठीक है ना, इसीलिए 7वां नंबर पॉइंट दिया गया है कि न्याय पंचायत के सरपंच की प्रस्थान स्वतंत्र हो। पॉइंट नंबर 8 देखिए, स्थानीय अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत को भंग ना किया जाए। अगर ग्राम पंचायत में कोई कार्य हो रहे हैं या कोई सभाएं हो रही है, अगर स्थानीय व्यक्ति जो हैं पंचायत जाकर के कुछ गलत शब्द या कोई गलत उपयोग कर देते हैं तो यह पंचायत भंग हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। न्याय पंचायतें क्या है? उसके पास क्या अधिकार है? जो न्याय पंचायत होते हैं उसके पास क्या अधिकार है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और न्याय पंचायत क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया गया है, न्याय पंचायत को ग्राम कचहरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्राम कचहरी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि न्याय पंचायत को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ग्राम कचहरी। ठीक है ना, तो देखिए यह ग्राम पंचायत की वह तीसरी संस्था है जिसका काम ग्रामीण के मामूली विवादों को निपटारा करके उन्हें शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाना। इससे ज़्यादा सस्ता न्याय कहीं भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा सस्ता न्याय जो है हमारे पंचायत में ही होते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए साधारणतया 10 से 12 तक गांवों को मिला करके एक पंचायत की स्थापना की जाती है। 10 से या 12 गांवों को मिला करके किसकी स्थापना की जाती है? पंचायत की स्थापना की जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक न्याय पंचायत में कम से कम क्या? एक न्याय पंचायत में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 25 सदस्य होते हैं। कम से कम कितने सदस्य? 10 और अधिक से अधिक 25 सदस्य होते हैं, जिन्हें साधारणतया जिलाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? जिलाधीश के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक न्याय पंचायत के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन पंचायतों को सहायक सरपंच के मनोनीत किया जाता है वे अपने में एक को सरपंच तथा एक व्यक्ति को सहायक सरपंच अर्थात उप सरपंच जो हम लोग बोलते हैं के रूप में निर्वाचित कर लेते हैं।
किसी भी मामले की सुनवाई के लिए सरपंच द्वारा 3 से लेकर 5 पंच, कितने देखिए 3 से लेकर 5 पंचों की एक बेंच का गठन किया जाता है जो उस मामले पर अपना निर्णय देती है। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए जल्दी लीजिए। देखिए अगला पेज में दिया गया है, जिन पंचायत को सहायक सरपंच के मनोनीत किया जाता है वे अपने में एक को सरपंच तथा एक व्यक्ति को सहायक सरपंच के रूप में निर्वाचित कर लेते हैं। किसी भी मामले की सुनवाई के लिए सरपंच द्वारा 3 से लेकर के 5 पंचों का बेंच का गठन किया जाता है जो उस मामले पर अपना निर्णय देती है। तो ये पेज तो हम लोग लगभग पढ़ चुके थे, तो चलिए बस यहीं तक है। तो आपकी क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल का नाम है नवीन अकादमी, ठीक है। और आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके भी बता सकते हैं जो वीडियो आपको चाहिए या जो भी टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए वह वीडियो मैं डाल दूंगा। जो भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। और हमारे कोचिंग सेंटर में एक चीज़ याद रखिएगा, संस्कृत और मैथिली का भी 12th का क्लास लिया जाता है, जो कि 2022 में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं मैथिली और संस्कृत का कन्फर्म है, वो सब का कम से कम 70+ ही आएंगे, खास करके संस्कृत वाले और मैथिली वाले। अगर आप लोग अंग्रेजी नहीं रखना चाहते हैं तो आप लोग कम से कम मैथिली को भी ना रखें, आप लोग संस्कृत को रखें। संस्कृत बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। अगर संस्कृत का पढ़ाई कहीं पे नहीं होता है तो आप हमारे पास आएँ, मैं आपको पूरा तैयारी संस्कृत का करवा दूंगा 100%। ये वादा है आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।